हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे धोरण 11। आज का विषय है अर्थशास्त्र, चैप्टर नंबर 1, अर्थशास्त्र विषय प्रवेश। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानेंगे अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है। तो अर्थशास्त्र शब्द जो हमको दिया है, इसका सादा जो अर्थ दिया है, तो अर्थशास्त्र संस्कृत शब्द के अंदर अर्थ के बहुत सारे मीनिंग है, बहुत सारे इसके अल्फाज निकले हुए हैं, लेकिन जिसके अंदर से एक शब्द यहाँ पर संस्कृत के हिसाब से दिया है, जिसका नाम दिया है उद्देश्य, यानी कि आदेश देना। तो अंकुश ये भी एक शब्द उसी के अंदर से आया हुआ है। तो आज हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर इकोनॉमिक्स ग्रीक शब्द है, जिसका ओकोनॉमिक पर से ये शब्द आया हुआ है, जिसका ग्रीस के अंदर अपने अगर देखा जाए तो सरसामान, इसका जो अर्थ दिया हम लोगों को वो नोमोइस करके। तो आज हम देखेंगे कि भारत की सभ्यता यानी कि अर्थशास्त्र के अंदर, जो भारत के अंदर किस तरीके से अर्थशास्त्र को माना जाता है, अर्थशास्त्र का इस्तेमाल भारत देश के अंदर किस तरीके से होता है, अर्थशास्त्र के अंदर लोग किस तरीके से शुमार हुए। तो भारत देश के अंदर अगर देखा जाए तो हमारा इतिहास हजारों साल पुराना है। कहते 5000 साल पुराना ये इतिहास को अगर उठाकर देख लिया जाए तो उस वक्त के अंदर भी अर्थशास्त्र का इस्तेमाल हमारे देश के अंदर किया जाता था। यानी इंसान के अंदर 4 चीजें, जिसको पुरुषार्थ बोलते हैं, यानी कि वो मौजूदा है, जिसके लिए कहा जाता है एक तो धर्म, दूसरा कहा जाता है अर्थ, तीसरा कहा जाता है काम और चौथा है मोक्ष। तो इन तमाम चीजों को, यानी कि इन चारों चीजों, ये मुख्य है, यानी कि मेन है, इसका उद्देश्य भी यही होता है, जिसके अंदर हम लोग को कहा गया, इसके अर्थ के अगर से देखा जाए तो अर्थशास्त्र एक क्या है, तो एक लेन देन है। अर्थशास्त्र क्या है? एक लेन देन है, और लेन देन के हिसाब से कुछ हासिल करना, कुछ गंवाना और कुछ काम करना, कुछ काम कर कुछ हासिल करना, बहुत सारे इसके अलग अलग तरीके हैं। तो अब हम देखेंगे कि इंसान के जीवन में अर्थशास्त्र कितना महत्व रखता है, कितना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग ने देखो एक व्याख्या लिखी है, जिसको दिया है एडम स्मिथ, जिसको अर्थशास्त्र के पिता तरीके भी पहचाना जाता है। तो एडम स्मिथ ने अपने अर्थशास्त्र के अंदर अपनी जो व्याख्या दी है, उसमें क्या लिखा है, तो उसने कहा है कि उत्पादक श्रम द्वारा, यानी उत्पादक, इससे 2 वर्ड है, एक होता है उत्पादक, दूसरा है उत्पादन। उत्पादक का मतलब होता है पैदावार करने वाला, और उत्पादन का मतलब होता है पैदावार। तो यहाँ पर हम लोग को दिया है उत्पादक श्रम, श्रम यानी मेहनत, द्वारा यानी उसके जरिए, उत्पन्न यानी पैदावार, थयेला यानी कि जो पैदावार हुआ, भौतिक संपत्ति यानी कि कुदरती संपत्ति। इंसान के जरिए से, इंसान की मेहनत के जरिए से जो भी पैदावार हुआ और उसके अंदर कुदरत ने अपना हिस्सा दाखिल किया, और उसको उत्पन्न करने के बाद, उसका इस्तेमाल करने के बाद, उसको आपस में एक दूसरे से लेन देन करना, एक दूसरे को देना, उसका अभ्यास करना, उसके बारे में जानकारी हासिल करने वाले शास्त्रों को क्या कहा? अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर एडम स्मिथ ने क्या बताया कि जो उत्पादक है, पैदावार करने, यानी कि पैदावार करने वाला जो इंसान है, वो अपनी मेहनत करता है, और मेहनत करने से वो जो पैदावार हो रहा है, और कुदरत उसके अंदर अपना हिस्सा दाखिल कर रहा है, और कुदरत ने उसके अंदर, हिस्से के अंदर अपने हिस्से को दाखिल किया और उसकी पैदावार को इजाफा किया, यानी कि बढ़ाया, और उस संपत्ति को, उस चीजों को उत्पादन करने के बाद उसका इस्तेमाल किया, लोगों की जरूरत को पूरा किया, आपस में एक दूसरों के अंदर बांटा उसको, और बांटने के बाद क्या किया है कि हर किसी की जरूरत को उसने पूरा किया, और लोगों की जरूरत जब पूरी होती है तो ऐसे अभ्यास को, अर्थशास्त्र का कहना यही है कि हर इंसान की अपनी जरूरत पूरी हो, यानी जो इंसान चाहता हो जरूरत के मुताबिक उसको मिल जाना चाहिए। तो उसके बारे में हमको जो नॉलेज लेना, उसके बारे में जो हमको ज्ञान लेना, उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। तो एडम स्मिथ ने भी वही बोला
कि हर इंसान की अपनी ख्वाहिश होती है, अपनी जरूरियात होती है, तो जरूरियात के मुताबिक वो अपनी चीजों को अगर हासिल करता है तो किस तरीके से हासिल होगा, लोगों तक ये किस तरीके से पहुंचेगा, उसकी जानकारी, उसकी मालूमात उसको हासिल करनी है। और जो इंसान इसकी मालूमात हासिल कर इसको आगे बढ़ाता है, उसके ज्ञान को अपने अंदर क्षमा रखता है, कि अपने अंदर जमा करता है, उसको अर्थशास्त्र के रूप में कहा गया। उसी तरीके से प्रोफेसर मार्शल, उसने भी अर्थशास्त्र की जो व्याख्या दी, उसने भी कहा कि इंसान की जो रोजीती जिंदगी यानी कि रोजाना की जिंदगी के अंदर जो वो आर्थिक प्रवृत्ति, यानी आर्थिक क्या है कि रोजाना के जो वो काम करता है, उस काम के ऊपर वो अपनी जरूरियात को पूरा करने की मेहनत करता हो, तो जो चीज वस्तु यानी कि जो पैदावार के रूप में उसको मिलती है, वो चीज अगर वो हासिल कर लेता है तो उसको सुखाकारी यानी कि उसको खुशी महसूस होती है। तो ऐसी खुशी महसूस होने को क्या कहा, अर्थशास्त्र। तो ऐसी बहुत सारी व्याख्या इकोनॉमिक्स के बुक के अंदर भी दी है। प्रोफेसर सेमिल्स ने भी इसी तरीके से कहा है। उसी तरीके से रॉबिन्स ने भी कहा है कि इंसान की जो जरूरियात है, इंसान की जो ख्वाहिशात है, वो कैसी है, अनगिनत, कभी न खत्म होने वाली। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान हर बार कुछ न कुछ पैदावार करता रहता है, उसके बदले में दूसरी कोई चीज को पैदावार करता रहता है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए दूसरी चीजों को पैदावार करता रहता है। लेकिन फिर भी चीजों को पैदावार करने के लिए जो साधन होते हैं, जो चीजें होती, दूसरी जो साधन के युग में, यंत्र के रूप में अगर हम लोग देखें तो उसकी कमी महसूस होती है। तो उस कमी को क्या करता है, पसंद करता है कि कौन सी चीज पैदावार करने के लिए कौन सी चीज का सहारा लेना चाहिए, जिससे उत्पादन भी ज्यादा हो, लोगों की जरूरियात भी पूरी हो सके। उसी तरीके से सेमिल से भी आपने एक व्याख्या दी है, उसके अंदर उसने भी यही कहा है कि जो अच्छा यानी कि कमी वाले साधन है, यानी वो कभी भी खत्म हो जाएंगे, जो दोबारा हमको मिलने वाले नहीं है, तो उस साधन का इस्तेमाल किस तरीके से करना ताकि पैदावार होकर लोगों की जो जरूरियात है, लोग उसको किस तरीके से हासिल करें और लोगों की जरूरियात किस तरीके से पूरी हो, उसके बारे में उसने बताया। तो यहाँ पर हम लोग को दिया है कि अर्थशास्त्र के बारे में जो मुद्दे हम लोग को दिए हैं, जिसके अंदर तकरीबन 3 टॉपिक दिए हैं। अर्थशास्त्र एक ऐसी प्रवृत्ति है, मानवीय आर्थिक प्रवृत्ति है, यानी कि इंसान के बारे में जानकारी हासिल करना जरूरी है कि इंसान कौन सी चीज को पसंद करता है, कौन सी चीज को नहीं पसंद करता। दूसरी चीज इसके अंदर बताई गई वास्तवदर्शी, वास्तव यानी हकीकत। और तीसरी चीज बताई इसके अंदर वैज्ञानिक, यानी उस पैदावार को किस तरीके से पैदावार करना, उत्पादन करना ताकि लोगों की जरूरियात को पूरा कर सके, तो उसके पास उसके बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ पर उसके बाद पहला एक टॉपिक दूसरा दिया है कि जिसके अंदर कहा जाता है कि इंसान की आर्थिक प्रवृत्ति और बिन आर्थिक प्रवृत्ति। अब आर्थिक प्रवृत्ति किसको कहते हैं, तो जैसे इंसान रोजाना मस्जिद में, मंदिर में जाता है, इंसान रोजाना चलने के लिए बाहर निकलता है, वॉक करता है। उसी तरीके से इंसान लोगों के साथ में दुकानों के ऊपर बैठता है, खाना पीना वगैरह उसके साथ में होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या है, आर्थिक प्रवृत्ति है। तो आर्थिक जो रोजाना करने में आती है, लोगों के साथ में मिलकर उसको करता है, तो उसके बारे में भी नॉलेज लेना जरूरी है। अब कोई इंसान रोजाना वॉक करता हो, चलता हो, तो किस वजह से चलता है, उसका जानना जरूरी है कि भाई मैं चल रहा हूं तो मैं चलने से मुझे क्या फायदा होगा, मैं खाना खा रहा हूं तो खाने से मुझे क्या फायदा होगा, मैं अपने दोस्तों के साथ में बैठ कर गप्पे मारता हूं तो दोस्तों के साथ गप्पे मारने मुझे क्या हासिल होगा। इन तमाम चीजों की जानकारी उसको होनी जरूरी है, तो उसके बारे में उसको अभ्यास करना रहता है। उसी तरीके से दूसरी प्रवृत्ति यहाँ पर बताए हम लोग को, बिन आर्थिक प्रवृत्ति। तो बिन आर्थिक प्रवृत्ति के अंदर हम लोग को क्या बताया कि इंसान सिर्फ नफा कमाने के लिए नहीं बल्कि खुशी महसूस करने के लिए वो काम करता है, सेवा का काम, मेहनत करता है, उसको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जैसे इसकी मिसाल देकर बताया कि माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, तो मोहब्बत क्यों करती है, क्योंकि उसको अपने बच्चे से प्यार होता है। अब बच्चा उसको क्या देगा, कुछ भी नहीं। तो एक प्यार होता है जिसकी वजह से माँ बच्चे से, बच्चा माँ से प्यार करता है, उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आर्थिक और बिन आर्थिक प्रवृत्ति के अंदर भी होती है। तो बहुत एक एग्जाम्पल और भी है, जिस तरीके से किसान है, अब किसान को मोटरसाइकिल यानी कि बाइक की जरूरत है,
तो उसको अगर बाइक हासिल करनी है तो कैसे हासिल करेगा? ठीक है, वो किसान अपनी जमीन के ऊपर मेहनत करेगा, पैदावार को बढ़ाएगा। अब पैदावार को बढ़ाएगा, पैदावार जो होगी उसको बाजार के अंदर जाकर बेचेगा। अब बेचने से उसको क्या होगा? पैसा हासिल होगा। पैसा हासिल होगा तो अपनी जरूरियात की चीजों को, अपनी जरूरियात के सामान को वो खरीद सकता है। तो ये एक आर्थिक प्रवृत्ति है। उसी तरीके से अगर जिस तरीके से टीचर्स किसी बच्चे को पढ़ाते हैं कि एक उस्ताद अपने बच्चों को पढ़ाता है तो बच्चे वो डिग्री हासिल करेंगे। डिग्री हासिल किस लिए करेंगे? नौकरी पाने के लिए। नौकरी क्यों करेंगे? पगार पाने के लिए। पगार क्यों लेंगे? क्योंकि भाई अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए। तो ये भी एक आर्थिक प्रवृत्ति हुई। जिस तरीके से दूसरे की एग्जाम्पल दिए कि इंसान को शौक के खातिर नहीं होता। इंसान शौक के खातिर होटल में खाना खाने गया, तो होटल में खाना खाने जाने से क्या हुआ भाई कि उसका खर्च होगा और उसकी जरूरियात भी पूरी हो जाएगी। उसका शौक था कि मैं होटल में खाना खाऊं, खर्च होगा, भले खर्च होगा, लेकिन उसकी जरूरियात के मुताबिक वो खर्च भी करेगा और उस सामान को हासिल भी करेगा। थिएटर में मूवीज देखने जाता है, ये भी एक खर्च करता है। यानी कि खर्च करने से लेकिन उसका मनोरंजन जो होता है वो मनोरंजन उसको हासिल होता है। उसी तरीके से खेतर में काम करने वाला, जो मेहनत करने वाला जो मजदूर होता है, किसान होता है, वो मेहनत करता है, श्रम करता है और श्रम करने से उसको क्या होता है? पैदावार हासिल होती है। उसी तरीके से स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, तो बच्चों को पढ़ाने वाला जो उस्ताद होता है वो क्या? देखिए, पढ़ाने का श्रम, वो भी मेहनत तो करता है, वो सेवा देता है। अब सेवा के बदले में उसको क्या मिलेगा? पगार मिलेगा। यानी कि वो पगार, यानी आवक उसको मिल रही है। तो आवक के एतबार से ये सारी प्रवृत्ति जो है वो आर्थिक के अंदर शुमार होती है कि जो इंसान जो मेहनत करता है तो मेहनत में से अपने पास कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करता है। तो जो भी मेहनत उसने की कुछ हासिल करने के लिए, तो ऐसी चीजों को अर्थशास्त्र के अंदर अर्थशास्त्र के रूप में कहा गया। एडम स्मिथ ने भी वही कहा कि अर्थशास्त्र क्या है कि लोगों की जरूरियात को पूरा करना। लोग अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए जो बेतौड़ मेहनत करते हैं और मेहनत करने से कुछ हासिल करते हैं, जिससे उनको क्या होती है? खुशी महसूस होती है और लोगों की जरूरियात को पूरा करने में इतनी मेहनत करते हैं जिसकी वजह से वो अपने जिंदगी को आराम से गुजार सके। तो भारत देश के अंदर भी अर्थशास्त्र एक महत्व का स्थान है, महत्व का एक इमारत है, जिसके अलावा हमारा देश तरक्की कर नहीं सकता। तो अर्थशास्त्र के अंदर उसका अभ्यास करना, उसके बारे में मालूमात हासिल करनी जरूरी है ताकि भारत देश को भी अर्थशास्त्र के माध्यम से हम ऊपर ला सकते हैं। जिस तरीके से हम दूसरे देशों के साथ में लेन देन करते हैं तो लेन देन भी क्या है? अर्थशास्त्र है। तो उसके बारे में जानना, किस तरीके से कौन सी कीमत देना, कौन सी चीज की खरीदारी करना, कौन सी चीज की बिक्री करना, ये सारी चीजों की जानकारी या इसका अभ्यास होना जरूरी है। तो अर्थशास्त्र इतना महत्व रखता है कि अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए हमें दूसरे देशों के साथ भी ये संबंध बनाने के लिए मदद करता है। तो अर्थशास्त्र क्या था? अपनी जरूरियात को पूरा करने का एक साधन बताया गया।